हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका होम ट्यूशन चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि एसएससी जीडी की जो वैकेंसी है वो आ चुकी है, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैं कुछ लोगों को जवाब देना चाहता हूं जिन्होंने यूट्यूब का ठेका ले रखा है, खुद को यूट्यूब का बॉस वो समझते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो के माध्यम से किसी से कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, केवल अपने ओपिनियन में यहाँ पे रख रहा हूँ। कुछ यूट्यूबर हैं जो बड़े यूट्यूबर हैं, लेकिन वो दूसरों को मतलब इस प्रकार से ब्लेम करते हैं कि भाई वो तो मूर्ख बनाते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं, इस प्रकार की चीज़ें भाषा रात को यूज हुई है हमारे खिलाफ। ठीक है, तो पूरी चीजों पर बात करेंगे और साबित कर देंगे कि सर आप गलत हैं, हम गलत बिल्कुल भी नहीं हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि कल मेरे अलावा एक दो चैनल और थे जिन्होंने एसएससी जीडी की वैकेंसी के ऊपर नोटिस बनाया था, यानी वीडियो बनाई थी। सबसे पहले रोजगार समाचार की कटिंग आपको दिखाई गई थी। ठीक है, अब उसके बाद बहुत सारी अन्य वीडियो बन के आई कि भाई इंग्लिश में नोटिस कैसे छप सकता है, हिंदी में क्यों नहीं है, ऑफिशियल साइट पर क्यों नहीं है, वैकेंसी 25,000 की उम्मीद नहीं थी तो भी फेक है। यानी होता क्या है कि जब भी कोई नई वैकेंसी आती है या नया कोई नोटिस आता है तो बहुत सारे ठेकेदार ऐसे होते हैं जो केवल और केवल इस मकसद से आते हैं कि भाई हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं आई, दूसरे ने हमसे पहले इंफॉर्मेशन दे दी, इसका मतलब वो फेक होगी। यानी वो हमारी वीडियोज को फेक साबित करने के लिए लाइव आ जाते हैं और बहुत सारे लॉजिक को देते हैं कि नोटिस इंग्लिश में है, 10 पेज का है। ठीक है, ऑफिशियल साइट पर नहीं है, रोजगार समाचार में है, रोजगार समाचार भी नकली है। बहुत सारे ब्लेम उन्होंने लगाए हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं इन सभी को जवाब देना चाहूंगा। 2-3 यूट्यूबर है जिन्होंने, एक और यूट्यूबर है कि भाई सीआरपीएफ की तो वैकेंसी ही नहीं आई तो ये नोटिस क्या है, फेक है। ठीक है, तो ऐसे ही लोगों को मैं यहां पर जवाब देना चाहूंगा जिन्होंने यूट्यूब का ठेका ले रखा है। देखिए, पहली चीज बात करते हैं नोटिस की कि 10 पेज का नोटिस था। अब तो आप जानते हैं कि नोटिस आ चुका है, कोई दिक्कत आ रही, क्योंकि अब वो होता क्या है ना कि जो बड़े यूट्यूबर है ना जिन्होंने अपने आप को यूट्यूब का बॉस समझा हुआ है, होता क्या है कि वो एक नंबर के दोगले हैं, वो दोहरी बात करते हैं। रात को क्या कह रहे थे कि हो सकता है कि नोटिस आ भी जाए लेकिन मुझे लगता है ये फेक है। अरे जब आपको लगता है कि फेक है तो एक बात पे स्टैंड कीजिए कि ये नोटिस फेक है, ऑफिशियल नहीं है, नकली है, तब तो हम मानने भी। आपको दोहरी बात करते हो, एक बार कह रहे हो कि नोटिस फेक है, मुझे लगता है और हो सकता है कि नोटिस आ भी जाए तो हम मान लेंगे, सच हो जाएगा। ये कौन सी बात है? इसका मतलब और तो आपसे पहले जिन्होंने इंफॉर्मेशन दे दी इसके बारे में वो सारे बेवकूफ है, केवल आप ही हैं। मतलब वो डायलॉग है ना कि कभी कभी लगता है कि हम ही भगवान है, तो वैसा आपके साथ हो रहा है। आपको लगता है कि आप ही यूट्यूब हो, आपके अलावा कोई और नहीं, आप जो इंफॉर्मेशन दोगे वही 100% सही होगी, बाकी तो सब बेवकूफ हैं। ये आपकी गलतफहमी है। ठीक है, क्योंकि आपसे ज्यादा नहीं तो आपसे कम इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं आती है, पहली चीज। अब बात करते हैं मुद्दे की। वो कह रहे हैं कि नोटिस है वो केवल 10 पेज का था। 10 पेज का नोटिस उन्होंने देखा नहीं है एसएससी जीडी का आज तक। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, 2-3 यूट्यूबर, किसी एक का नाम नहीं ले रहा मैं, कि नोटिस है वो 20-20 पेज का भी आता है। ठीक है, यूपीएससी सिविल सर्विस का नोटिस आप देखिए, यूपीएससी एनडीए का नोटिस आप देखिए, जिसमें पर्टिकुलर कंप्लीट नोटिस तो आता ही है सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। वहां पे रैंक भी बताई जाती है, वहां पे सैलरी बताई जाती है, ट्रेनिंग के सारे इवेंट भी बताए जाते हैं कि ट्रेनिंग में क्या होगा, कितना आपको भत्ता मिलेगा, कितना आपको घर से पैसा लेके आना पड़ेगा, कौन कौन सी ड्रेसेस आपको लेके आनी पड़ेगी, कौन सी रैंक आपको अपॉइंट की जाएगी सिलेक्शन के बाद, यानी कोर्स के बाद। तो पूरा डिटेल आता है और जितने भी संबंधित सर्टिफिकेट होते हैं उनकी फोटोकॉपी वहां पे दिखाई जाती है कि भाई आपको ये सर्टिफिकेट इस फॉर्मेट में होना चाहिए, ये सर्टिफिकेट इस फॉर्मेट में होना चाहिए, ये सर्टिफिकेट इस फॉर्मेट में होना चाहिए, पूरा का पूरा डिटेल होता है। तो नोटिस 10 से 15 पेज, 20 पेज तक भी जाता है। तो ये तो कहीं से लॉजिक नहीं हुआ कि नोटिस 10 पेज का इसलिए वो फेक है। दूसरा लॉजिक ये बताया गया था कि नोटिस केवल इंग्लिश में है इसलिए वो क्या है, फेक लगता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं सर, जो वीडियो हमने बनाई थी और जितने भी यूट्यूबर 2-3 जिन्होंने एसएससी जीडी की वैकेंसी आई है इसके ऊपर वीडियो बनाई थी, ये जो नोटिस है ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही है। आपने कहा है कि आपने इंक्वायरी की है, आधा घंटा इन्वेस्टिगेशन किया है आपने, मैं कह रहा हूं कि आपने रद्दी इन्वेस्टिगेशन किया है, कोई इन्वेस्टिगेशन आपने नहीं किया है। ठीक है, अगर आप ठीक से इन्वेस्टिगेशन करते तो आपको पता लगता कि रोजगार समाचार 17 से जो ये अगली एक सप्ताह का जो रोजगार समाचार है ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही छपता है और दोनों में ही
एसएससी जीडी की वैकेंसी के बारे में बताया हुआ है, लेकिन केवल आपको नजर क्या आता है, इंग्लिश का, हिंदी आपने देखी नहीं। ठीक है, तो ये कहीं से लॉजिक नहीं है, क्योंकि रोजगार समाचार भाई हमारे आसपास नहीं छपता, ये आता है भारत सरकार के द्वारा, जिसमें आने वाले जितने विभाग हैं उनकी वैकेंसीज के बारे में बताया जाता है। इसमें आईबीपीएस कलरक की वैकेंसी बताई हुई है, क्या वो भी फेक है? इसमें नेवी एसएसआर की, जो नेवी एसएससी शॉर्ट सर्विस कमीशन की वैकेंसी बताई हुई है, क्या वो भी फेक है? और भी बहुत सारी वैकेंसी अंदर इसमें पूरा पेज है दोस्तों, क्या ये सारी चीजें फेक हैं? तो मैं कहना चाहूंगा कि YouTube का ठेका है वो लेना बंद कीजिए। दूसरा, यहां पे उन्होंने लॉजिक दिया कि वैकेंसी उनको लगता था कि 40,000 से कम तो आएंगी, लेकिन 25,000 आएंगी ऐसा उनको नहीं लगता था, इसलिए नोटिस क्या था, फेक है। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा वैकेंसी की तो उम्मीद दोस्तों 50,000 प्लस थी। हमने एक वीडियो बनाई थी बहुत दिन पहले, मेरे ख्याल से अप्रैल में बनाई थी, जिसमें बताया था कि जून में नोटिस आएगा, आपको 1 जून को नोटिस हो जाएगा, जिसमें 77,000 वैकेंसी मैंने बताई थी खुद। ठीक है, तो दोस्तों वैकेंसी की उम्मीद की बात करें ना, तो 50,000 प्लस वैकेंसी की उम्मीद थी और इंफॉर्मेशन भी यही मिल रही थी। लेकिन होता क्या है दोस्तों, अचानक से ये नोटिस निकलता है, तो शुरुआत में नोटिस सभी जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं वो एकदम से डिक्लेयर नहीं कर पाती है, क्योंकि पूरा डाटा कलेक्ट करना पड़ता है। इसलिए जिन भी फोर्सेज के पास जितनी अवेलेबल वैकेंसीज थी वो सारी की सारी डिक्लेयर कर दी है, तो कुल मिलाकर ये 25,271 वैकेंसी बनती है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा, आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। सीआरपीएफ अपनी वैकेंसी डिक्लेयर करेगी, आसाम राइफल बढ़ाएगी, आईटीबीपी अपनी वैकेंसी बढ़ाएगी, एसएसबी अपनी वैकेंसी बढ़ाएगी। यही जो वैकेंसियां 25,271 हैं, ये आपको 50,000 होती नजर आएंगी जब तक प्रोसेस होता चला जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो बिल्कुल भी बहकावे में आने की आवश्यकता नहीं है। कुछ लोग तो ये लॉजिक दे रहे थे कि सीआरपीएफ ने अपनी वैकेंसी नहीं दी इस नोटिस में, तो ये नोटिस फेक है। मैं उनको बताना चाहूंगा, आपको जरा सी भी नॉलेज नहीं कि क्या प्रोसेस होता है। ठीक है, बस उठा के मुंह आ जाते हो लाइव में कि भाई ये नोटिस फेक है, ये देखिए, ये कटिंग देखिए, वो देखिए। मैं आपको कह रहा हूं, आपको रद्दी भर भी नॉलेज नहीं है। अगर आपको रद्दी भर भी नॉलेज होती तो आपको ये पता लगता कि किस प्रकार से वैकेंसी डिक्लेयर होती है। एसएससी कोई खुद वैकेंसी नहीं बनाती, ठीक है, वो भी डाटा कलेक्ट करवाती है, अलग अलग पैरामीटर। पहले क्या होता था, 2011 से पहले हर फोर्स अपनी रिक्रूटमेंट खुद करती थी, चाहे वो कांस्टेबल हो, सब इंस्पेक्टर हो। लेकिन अब क्या हो रहा है, आप देख रहे हैं सीपीओ के थ्रू सब इंस्पेक्टर पैरामिलिट्री फोर्सेज में जाते हैं, एसएससी के थ्रू जेडे में जाते हैं पैरामिलिट्री फोर्सेज में। तो एसएससी क्या करती है, विभिन्न फोर्सेज से डाटा कलेक्ट करती है कि भाई आपके पास कितनी वैकेंसी अवेलेबल है, आपके पास कितनी वैकेंसी है। तो शुरुआत में जितनी वैकेंसी बढ़ पाती है वही आपको, क्योंकि नोटिस की भी तो जल्दी थी, ये नोटिस आपका 25 मार्च को आने वाला था, लेकिन ये लेट होते होते आप समझ रहे जुलाई आ चुका है, तो वैकेंसी डिक्लेयर नहीं हो पाई, इसलिए वैकेंसी शुरुआत में क्या है, कम है। लेकिन ये वैकेंसी निश्चित रूप से बढ़ेंगी, लिख के ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, और यहां पे क्या है, कुछ लोगों को अब लगेगा कि उन्होंने ट्विटर कैंपेन चलाया इसलिए नोटिस आया। भाई ये नोटिस तो मार्च में आना था, ये तो वैसे ही वैकेंसी लेट चली हुई है, आपके ट्विटर कैंपेन का यहां पे कोई प्रभाव नहीं है। बात वही आ जाती है कि आपको लगता है कि आप ही एसएससी हो, आप जो कहोगे वो सच है, बाकी जो कहेंगे वो सब फेक है। तो इसलिए गलत फहमी में रहना बंद कीजिए, सबको साथ लेके चलिए। जो आपके साथी यूट्यूबर हैं वो भी काम कर रहे हैं, कोई भी गलत इंफॉर्मेशन देख के यहां पे राजी नहीं है। ठीक है, लेकिन आप तुरंत वीडियो लेके आते हो, दूसरों को ब्लेम करके चले जाते हो, क्योंकि आपको लगता है कि आप ही एसएससी के चेयरमैन हो। आपसे पहले किसी और ने वीडियो कैसे बना दी, दिक्कत तो ये है। ठीक है, फिर आप दोहरे स्टैंड के साथ चलते हो, एक तरफ कहते हो कि ये नोटिस फेक है, एसएससी ORG की साइट दिखाते हो कि ये ट्वीट देखिए ये फेक बताया जा रहा है। आपको पता होना चाहिए कि रात को 11:40 पे एसएससी ने जेडी की नोटिफिकेशन है वो जारी कर दी थी ऑफिशियल साइट पर। एक लॉजिक और बताया गया था, कुछ लोग ये कह रहे थे कि कोई भी नोटिफिकेशन है वो पहले ऑफिशियल साइट पर आता है। मैं आपको कहना चाहूंगा कि कोई भी नोटिस है, एसएससी हालांकि अपने नोटिफिकेशन रोजगार समाचार में कम ही देती है, लेकिन आप यूपीएससी के जितने भी नोटिस देखेंगे, चाहे वो एनडीए हो, सीडीएस हो, आईएएस हो, आईएफएस हो, कोई और जो इकोनॉमिक विभाग में भर्ती होती है वो हो, या बैंकिंग के कोई एग्जाम हो, सारे के सारे नोटिफिकेशन एक सप्ताह पहले, जिस दिन से फॉर्म ऑनलाइन होते हैं उससे एक सप्ताह पहले वाले रोजगार समाचार में प्रकाशित होते हैं। ठीक है, और उसके बाद वो साइट पर आते हैं।
तो ये कहीं से भी लॉजिक नहीं बनता कि साइट पर नोटिस नहीं है इसलिए वो फेक है। ठीक है, तो बस अंत में इतना कहना चाहूंगा कि ऐसे जो लोग हैं जो खुद को ठेकेदार समझते हैं यूट्यूब का, वो अपने आप को बोझ समझना बंद करें। ठीक है, सभी के पास बराबर हक है इंफॉर्मेशन शेयर करने का। किसी ने आपसे पहले इंफॉर्मेशन दे दी इसका मतलब ये नहीं कि वो फेक है। पहले आप इंक्वायरी ठीक से किया कीजिए। खाली कहने से कि मैं आधा घंटा इंक्वायरी करके आया, मैंने वो करवाया, कहने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि आपने कुछ नहीं किया था। सीधी बात तो ये है। ठीक है, बाकी मेरा किसी से पर्सनल कोई वो नहीं है, लेकिन जब लोग वीडियो बनाते हैं तो दर्द होता है, क्योंकि होम ट्यूशन चैनल कभी भी कोई भी गलत इंफॉर्मेशन नहीं देता। और अगर गलत इंफॉर्मेशन दे भी जाती है गलती से, तो हम ये मादा रखते हैं कि यूट्यूब पर आके आपसे कह सकें कि भाई हमसे गलती हो गई। हम वो दोहरे स्टैंड के साथ नहीं चलते। एक बात रखते हैं कि ये चीज फेक है तो फेक ही रहेगी, अगर ये असली है तो असली रहेगी। दोहरी बात नहीं करते कि मुझे लगता है नोटिस फेक है, अगर कल तक आ जाएगा तो सच हो जाएगा। तो ये तो दोगली बात हुई ना। अगर एक बात है तो फेक रहने दीजिए, क्या दिक्कत आ रही है। अगर सच है तो फिर सत्य के साथ चलिए। दोहरी बातें कहीं ना कहीं आपके जो पर्सनैलिटी उसको डाउन करती है, बाकी कोई चीज नहीं है। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपके जो भी फीडबैक है आप कमेंट में जरूर बताएं दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पे बहुत सारे जो धोखे हुए हैं युवाओं के साथ एज को लेकर, तो उनके बारे में भी हम सॉल्यूशन लेके आएंगे बहुत जल्दी। आप बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।